नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड यतेंद्र मौर्य आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम पेपर नंबर 851 का सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये जो लिखा हुआ है इसके लिए हमें वन वर्ड देना है। अ परसिस्टेंट, irrational and excessive fear of cats। सीधी सी बात है, बिल्लियों से लगने वाला डर, बिल्लियों से लगने वाला डर उसे कहते हैं इलूरोफोबिया, है ना। इलूरोफोबिया यानी बिल्लियों का डर, बिल्लियों से लगने वाला डर। अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। अब्लूटोफोबिया यानी स्नान का डर, ठीक है, नहाने का डर, कोई मुझे नहला ना दे। अब है अरेचनोफोबिया, इसका मतलब है मकड़ियों का डर, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों का डर, फियर ऑफ स्पाइडर्स। और ऑफिडियोफोबिया, इसका मतलब है फियर ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों का डर, सांपों का डर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें अब सेम वर्ड देना है, पर्यायवाची हमें देना है एक्सपोज का। एक्सपोज का मतलब होता है कोई चीज खोल देना, उजागर कर देना, पोल खोल देना, रहस्य उजागर कर, रहस्य बता देना। तो जाहिर सी बात है रिवील हो जाएगा, है ना। यानी उजागर करना, दोनों का मतलब ही उजागर करना। कंसील का मतलब होता है छिपाना, बरी का मतलब होता है दफनाना या गाड़ देना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है सिनोनिम के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में दोस्तों एंटीनम चाहिए, यानी हमें ओपोजिट देना है ना। हमारा वर्ड है मिनिस्कल, इसका मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब बहुत छोटी की बात है तो जाहिर सी बात है ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, टाइनी मतलब नन्ना, छोटा, स्मॉल का मतलब भी क्या होता है छोटा। यानी कहीं ना कहीं एबीसी हमारे दिए गए पूछे गए वर्ड का सिनोनिम ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोसल। इसका मतलब क्या होता है, विशाल, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड देखना है। रॉन्गली स्पेल्ट मतलब जिसकी वर्तनी अशुद्ध हो, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट और सेलिब्रिटी। आप देखिए ऑप्शन यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटी की स्पेलिंग यहां पर यही गलत लिखी है, तो सेलिब्रिटी की यही होनी चाहिए, सेलिब्रिटी। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 80 में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया भाग है हम इसको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो, और अगर नहीं है तो हमें नो इंप्रूवमेंट टिक करना है। पढ़ते हैं ये। नाउअडेज आजकल रेंट फॉर अ 2 रूम हाउस यानी 2 कमरों का मकान कैन रन एज हाई टू ₹40,000 इन मुंबई। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एज हाई टू कैसे हो जाएगा, एज हाई एज होना चाहिए, क्योंकि जब समानता की बातें होती है कि जितना उतना, यानी 40,000 रुपए तक का चल सकता है मुंबई के अंदर, तो किसकी बात करेंगे, एज हाई एज।
ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। या हम यूं कह सकते हैं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री फिर एज। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो, और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज और नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज। हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, एज का यूज होगा। चलते हैं आगे। अगला सेंटेंस क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अंडरलाइन किए गए पार्ट को यदि गलत है तो मैं रिप्लेस करना है, और अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट डालना है। पढ़ते हैं। लॉट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। कि बहुत सारे लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं, इस रेस्टोरेंट में आते हैं क्योंकि यहाँ की जो बिरयानी है बड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखो, लॉट्स ऑफ पीपल नहीं होगा, पीपल ही होगा। हालांकि पीपल मतलब होता है, पीपल मतलब लोग, और पीपल्स मतलब राष्ट्र, है ना, अलग अलग देश, राइट। होता है पीपल्स भी, लेकिन सामान्य सेंस में नहीं, कुछ अलग अर्थ में होता है। यहां पर हमें देखो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा, यानी ये इंप्रूवमेंट, ये गलत हो गया। अब देखो अ लॉट्स ऑफ, लॉट्स आगे तो ए कैसे आ जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगर देखो अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है। ठीक है, मोर पीपल भी नहीं हो सकता, मोर पीपल विजिट यानी ज्यादातर लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग, इसकी बात करते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मेरे प्यारों, वापस यहाँ पे सेम वर्ड हमें देना है। तो सेम वर्ड हमें किसका चाहिए, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन, है ना। तो दुश्मन का सिनोनिम क्या होगा, राइवल। ठीक है ना, राइवल ही होगा हमारा। हेल्पर की बात करें तो मददगार, मदद करने वाला। बेनिफैक्टर की बात करें तो जो हमारा हितैषी है, हमारा अच्छा चाहता है। सपोर्टर की बात करें तो जो समर्थक होता है वो होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है सिनोनिम के रूप में। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारों, हमें 4 जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं PQRS की शक्ल में। हमें इनका करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम बतलाना है। पढ़ते हैं एक बार इन्हें। लेटर दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। बाद में उन्होंने अपना खुद का आर्ट स्कूल, एक कला विद्यालय और गैलरी स्थापित की जेल में। The prisoners wanted to display their artwork inside the prison। यानी जो कैदी थे वो अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करना चाहते थे जेल के अंदर। They took the help of volunteers। उन्हें स्वयं सेवकों की मदद ली। From the school of art, जो आर्ट स्कूल है वहां से। Prisoners who were interested in visual arts and painting। यानी जो प्रिजनर्स, कैदी जो कि विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग में जो रुचि रखते थे, कुड स्टडी देयर, वो वहां अध्ययन कर सकते थे। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखें तो देखिए लेटर आया है पी में, तो लेटर का मतलब क्या है, बाद में, यानी पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। यानी लेटर आया है मतलब बाद में, यानी इससे पहले कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, यानी पी तो नहीं आएगा, और पी है भी नहीं। देखो द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले। अब देखो यहां पर एक बात है, वांटेड टू डिस्प्ले यानी वो अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहते थे, यानी मन में एक सोच आई कि हम हमारा आर्ट वर्क दिखाएं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में मदद ली, फिर यहाँ पर पढ़ सकते थे, उन्होंने सेटअप किया। यानी तीनों बातें, यानी PRS, ये सब बाद में सोच की बात की बातें। तो नंबर 1 किससे स्टार्ट होना चाहिए, Q से, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ऐसा चाहा। ठीक है, अब चाहने के बाद में क्या किया उन्होंने, क्या आर्ट स्कूल सेटअप कर दिया, क्या उन्होंने मदद ली, क्या वो लोग वहां पे पढ़ सकते थे। बस पढ़ने की बात तो होगी ही नहीं जब तक आर्ट स्कूल बनेगा नहीं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, क्यों के बाद में आर आएगा,
कि उन्होंने वॉलंटियर्स की मदद ली कौन सी स्कूल के, आर्ट स्कूल के। और उसके बाद में क्या हुआ, अगर मदद ली तो मदद से क्या किया, उन्होंने स्कूल स्थापित कर दिया, और स्कूल स्थापित होने के बाद में जो लोग इंटरेस्टेड थे वो वहां अध्ययन कर सकते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, QRPS, QRPS, QRP, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें जो ग्रामर की गलती है वो ढूंढनी है इस सेंटेंस में। आइए पढ़ते हैं। 3 more elevated routes have been proposed। बस यहीं पर ही गलती आ गई। हैव बीन के बाद में अगर ये फर्स्ट फॉर्म आ गई तो गलती होगी, क्योंकि सेंटेंस पैसिव का बन रहा है। इन द न्यू प्लान टू अनक्लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली, ये कह रहा है कि दिल्ली को मतलब जाम की अवस्था से मुक्त करने के लिए क्या किया गया, 2 और एलिवेटेड रोड इस नए प्लान में, नई योजना में प्रस्तावित किए गए। मतलब यहां पर ये प्रपोज ना आके क्या आना चाहिए था, प्रपोज आना चाहिए, क्योंकि हैज बीन के बाद में ये थर्ड फॉर्म लगाते ही ये हमारा पैसिव का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रपोज के अंदर डी भी लगा लीजिए, प्रपोज्ड पैसिव बनेगा सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें दिए हुए इस मुहावरे का मतलब पता करना है। डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना, मतलब जो सामने वाला कहे वही करना, जो कहने को बोले वही कहना। टू आर्ग्यू विद अदर्स एट पेटी मैटर्स, यानी छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करना नहीं होगा। टू डू व्हाट समवन वांट्स यू टू डू, यानी वही करना जो दूसरा हमसे करवाना चाहे। टू डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, एक निर्णय लेने में देरी करना। टू बी एंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी, किसी ऊर्जावान गतिविधि में लिप्त होना। मेरे प्यारों, ये तीनों ही नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो हमसे कोई चाहे वो करना। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की बात आई है यहां पर, तो एफिमेरल की स्पेलिंग सही है, यानी इसका मतलब है क्षणिक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्वलो की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है वर्ब के रूप में निगलना, और एक पक्षी होता है अबाबील, ठीक है, तो नाउन के रूप में ये इसका अर्थ होगा। एरी का मतलब होता है डरावना व रहस्यमयी, ऐसा जो कि डरावना हो और मिस्टीरियस हो। और यहां पर देखिए यस, तो ये भी नहीं होगा, तो नो डाउट हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोई भी जो संकट होता है, संकट में दी गई मदद, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। और इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SUCCOUR होती है, ना कि OA होती है, UR होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। वापस से हमें ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन देना है दोस्तों। पढ़ते हैं। तिलक rode through the river and tied his boat on the other side। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, on the other side। रो का मतलब होता है नाव खेना, है ना, तो यानी नाव खेकर तिलक, नाव चलाकर तिलक दूसरी तरफ गया, एक तरफ से दूसरी तरफ गया और उसने अपनी बोट को बांध दिया। तो मेरे प्यारों, जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे तो थ्रू का नहीं अक्रॉस का यूज होता है, ठीक है, तो थ्रू द रिवर ना कि यहां पर अक्रॉस द रिवर आएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पैसिव या एक्टिव देखकर उसका सही जवाब हमें देना है। क्वेश्चन है, द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है
ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब है मेड, और दिस मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका मतलब मेरा सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव का सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट स्वयं काम करे, यहां पर कैदियों ने खुद पेंटिंग्स बनाई है, सब्जेक्ट वो काम कर रहा है, एक्टिव सेंटेंस बनेगा। तो हम सबको पता है कि एक्टिव में माफ करें, पैसिव में ऑब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनता है और इसके मुताबिक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और जो मेन वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट है वही पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो होना क्या चाहिए था, पेंटिंग्स, दीज पेंटिंग्स। अब हैव की बात है तो पेंटिंग्स प्लूरल तो हैव आएगा। दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स, दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर। ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाता है। यहां पे वर आ गया, इस कारण से ये इनकरेक्ट हो गया। दीज पेंटिंग्स आर मेड, यहां आर आ गया इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे प्रिजनर्स हैव बीन मेड, या पेंटिंग छोड़ो यहाँ तो कैदियों को बनाया गया, यानी हमारा ऑब्जेक्ट ही सही नहीं लिया गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे। अब हमारे पास में क्लोज टेस्ट है, पढ़ते हैं इसको। पाइप्ड नेचुरल गैस कॉमनली नोन एज पीएनजी इज फार मोर डैश देन एलपीजी सिलेंडर्स फॉर एवरीडे कुकिंग। यानी पाइप्ड नेचुरल गैस सामान्यतः जिसे पीएनजी के नाम से जाना जाता है, वो कहीं डैश है बजाय एलपीजी सिलेंडर्स के रोजमर्रा के कुकिंग के कार्य में। अनलाइक सिलेंडर्स, यानी सिलेंडर्स के विपरीत, which run out unexpectedly and require replacement booking, जो कि कभी भी समाप्त हो जाते हैं और जिन्हें बुक करना पड़ता है। PNG dash the inconvenience of waiting entirely। PNG मतलब जो बुक वेट करने की जो असुविधा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। It provides a dash and uninterrupted supply direct through pipes fitted in the kitchen। ये इट आया है पीएनजी के लिए, पाइप्ड नेचुरल गैस। यह हमें एंड डैश एंड इंटरप्टेड यानी अबाधित सप्लाई सुविधा प्रदान करती है, सप्लाई आपूर्ति प्रदान करती है सीधे रूप से हमारे किचन में, जो कि पाइप के थ्रू लगा हुआ होता है। पीएनजी इज ऑल्सो मोर डैश इन द लॉन्ग रन एंड एज कंज्यूमर्स पे ओनली फॉर व्हाट दे यूज। यानी पीएनजी डैश है एक लंबे समय में, जैसा कि जो उपभोक्ताओं को जो वो यूज करते हैं उसी के लिए पैसा देना पड़ता है। फर्दर मोर, इसके अलावा स्टोरिंग एलपीजी सिलेंडर्स एट होम इज हैजर्डस। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक, कि इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर्स को घर पर स्टोर करके रखना, भंडारण करके रखना ज्यादा खतरनाक होता है। Whereas जबकि पीएनजी मेक्स हाउसहोल्ड्स फार लेस डैश ऑन बल्कि पोटेंशियल डेंजरस सिलेंडर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर समझ में आया कि एलपीजी और पीएनजी की बातचीत की गई है। आइए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो पीएनजी है इज फार मोर देन एलपीजी सिलेंडर्स। जो पीएनजी है वो एलपीजी सिलेंडर्स के मुकाबले में ज्यादा वो है, क्या है भैया, इनकन्वीनियंट सुविधाजनक, ट्रेडिशनल परंपरागत, मॉडर्न आधुनिक, या पॉपुलर लोकप्रिय सुविधाजनक है। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि भाई कभी भी खत्म हो जाती है तो बुक करना पड़ता है और उसके लिए वेट करना पड़ता है। और ये कह रहा है कि अनलाइक सिलेंडर्स के विपरीत पीएनजी क्या करती है, पीएनजी जो वेटिंग की जो असुविधा है उसको पूर्ण रूप से खत्म करती है। तो क्या है, ज्यादा सुविधाजनक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द, माफ करें, पीएनजी डैश द इनकन्वीनियंस ऑफ वेटिंग एंटायरली। क्या कर देती है, क्या कम कर देती है, वो जो वेटिंग पीरियड होता है उसको पीएनजी कम करती है, बनाती है, बढ़ाती है, या बिल्कुल खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। यानी ये कह रहा है कि जो पीएनजी है सिलेंडर्स के विपरीत क्या करता है, पूर्ण रूप से जो वेटिंग पीरियड होता है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। बढ़ते हैं आगे। इट प्रोवाइड्स अ डैश एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई। यानी यह क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार,
या लिमिटेड, क्या लिमिटेड, सीमित, ओकेजनल कभी कभी, सीजनल क्या मौसमी, या कॉन्टिन्यूस लगातार निर्बाध रूप से। भाई पाइप में कोई चीज लगी हुई है, पाइप से पानी आ रहा लगातार आता है, रुक रुक नहीं आता, और अगर गैस भी आएगी तो लगातार आएगी, इसलिए अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी वो। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। in the kitchen, PNG is also more dash in the long run as consumers pay only for what they use। यानी क्या है वो PNG कैसा होगा भाई, जितना कंज्यूमर ने यूज किया उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, जितना उन्होंने यूज किया उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो कैसे हो गई ये, इज मोर अफोर्डेबल, यानी ज्यादा अफोर्डेबल है, ये ज्यादा वहनीय है ये, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव महंगी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल नहीं है, वेस्टफुल यानी वेस्ट होने वाली नहीं है, अफोर्डेबल है, जितना यूज किया उतना पैसा गया, वहन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। फर्दरमोर स्टोरिंग एलपीजी सिलेंडर्स एट होम इज हैजर्डस, ज्यादा खतरनाक है। Whereas PNG makes households far less, हाँ, यानी ये ज्यादा खतरनाक है, तो PNG घरों को क्या बनाती है, ऑन बल्कि पोटेंशियली डेंजरस सिलेंडर्स, यानी जो भारी भरकम और जो ज्यादा खतरनाक सिलेंडर्स है उन पर क्या करती है, निर्भर बनाती है, कम निर्भर करती है, डिपेंडेंट नहीं करती है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा क्लोज टेस्ट पूरा होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताने मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं पहले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है। अब हमें इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मिस्टर पुरी सेड टू मी, व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। अब देखो यहाँ पर y आ गया, WH वर्ड आ गया। अब WH वर्ड आ गया मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, कनेक्टर हो जाएगा, है ना, कंजंक्शन हो जाएगा दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, तो यानी ऑप्शन बी और डी तो वैसे खत्म हो गए, ए और सी में से होने वाला है। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई। अब जैसे WH वर्ड बीच में आता है कंजंक्शन के रूप में, तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना आके सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो यानी ये भी खत्म हो जाता मेरा। इसको पढ़ते हैं। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टेकिंग डाउन दैट फैन, इसका दैट होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी जो खाली स्थान छूटा हो उसमें उपयुक्त वर्ड को हमें भरना। I had a stroke at an early age, मुझे कम उम्र में ही पक्षाघात हुआ था। But what I thought was a great dash at that time, यानी जिस समय मैंने उसको एक बहुत बड़ा डैश माना था, उसने मेरी लाइफ को बेहतर कर दिया। अब क्या माना था भाई, मैंने उसको एक बहुत बड़ा इनजस्टिस, अन्याय माना था, उसको मैंने बहुत बड़ा अन्याय माना था। जैसा कि ऐसा बताया जाता है कि जब कभी भी पक्षाघात होता है तो ब्रेन में कोई नई चीज डेवलप हो जाती है और उसके कारण कई बार तो नुकसान होता है, कई बार बेहतरी की तरफ इंसान चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनजस्टिस आएगा, क्योंकि कहने वाला क्या कह रहा है कि उस पक्षाघात को मैंने क्या माना था, एक अन्याय माना था मेरे जीवन में, लेकिन वो मेरी बेहतरी का कारण साबित हुआ। इंटेंट मतलब इरादा, इंडिकेशन मतलब इशारा, और इंसेंटिव मतलब या तो प्रलोभन कह सकते हैं या कोई राशि जो दी जावे। राशि कैसे, जैसे आपने कई बार कंपनियों में देखा होगा कि ये तो आपका फिक्स अमाउंट रहेगा, लेकिन आप अगर इतना काम कर देते हैं, इतना काम करके देते तो आपका इंसेंटिव होगा ये, है ना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी जिसे इतना स्ट्रॉन्ग जिसे हराया ना जा सके, ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों, इनविंसिबल, जिसे क्या कहते हैं, अजेय, जिसपे जय प्राप्त न की जा सके, राइट।
और पुश ओवर का मतलब होता है जो आसानी से प्रभावित हो जाए, दब्बू कह सकते हैं अपन, आसानी से प्रभावित हो जावे। इनफॉलेबल इसका मतलब होता है जिससे गलती ना हो, ठीक है। और कॉन्करेबल, कन्क्वरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से जीता जा सके। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में भी हमें ब्लैंक स्पेस को भरना है दोस्तों। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ, यानी जीवन के अर्ली एज में, अर्ली स्टेज पे हमारे पास में बहुत कम, ना के बराबर चॉइस होती है। बट वी ग्रो ओल्डर, बट एज वी ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं चॉइसेस डैश हो जाती है। चॉइसेस क्या बढ़ जाती हैं, अबाउंड क्या प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं, प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं। अड्रिफ्ट में क्या दिशाहीन हो जाती है हमारी चॉइसेस, जिसे भटका हुआ भी कह सकते हैं। या अफ्लॉट, या हमारी तैरता हुआ, हमारी जो चॉइसेस वो तैरती हो जाती है, यानी हमारी चॉइसेस क्या होती हैं, अबाउंड हो जाती है। यानी क्योंकि कह रहा है कि अर्ली एज में तो क्या होता है, हमारी जो चॉइसेस होते हैं वो कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो चॉइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, हमारे पास 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। जम्बल्ड मतलब जो अव्यवस्थित होता है, जिनका क्रम निश्चित नहीं होता। हमारे पास में से 4 सेंटेंसेस है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, और हमें उनका सही क्रम बतलाना है, वो हमें ऑप्शन पिक करना, ऑप्शन में देना है। आइए पढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट देम, जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, देयर हेड्स बिगेन टू हैंग लो, उनके चेहरे लटक गए। फॉर नॉट वन अमंग देम हैड द करेज टू रिस्पॉन्ड, उनमें से एक में भी उत्तर देने का साहस नहीं था। ग्रोइंग विजिबली इम्पेशेंट, यानी प्रत्यक्ष रूप से अधीर होकर अकबर ग्लांस्ड स्लोली एट हिज कॉर्टियर्स, यानी अकबर ने धीरे धीरे अपने दरबारियों की ओर नजरें फिराई। इस प्रकार से वन बाय वन, एक एक करके, his sharp eyes searching their faces for an answer, यानी उसकी तेज निगाहें एक आंसर के लिए, एक जवाब के लिए उनके चेहरों को तलाश रही थी। Once, एक बार, ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन, यानी दरबार के सत्र के दौरान, अकबर पोज्ड हिज कोर्टियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारियों के समक्ष एक अजीब सा प्रश्न रखा, प्रस्तुत किया, that none of them had ever encountered before, कि ऐसे प्रश्न का सामना जिनमें से किसी का नहीं हुआ था पहले। टेकन अबैक, एक फ्रेजल वर्ब है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका मतलब क्या होता है, भौचक्का रह जाना, सरप्राइज्ड जिसे कह सकते हैं। बाय इट्स शीर, पूर्ण, अनएक्सपेक्टेडनेस, अनएक्सपेक्टेडनेस मतलब जो उम्मीद से बाहर है, उम्मीद से परे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उम्मीद होती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडनेस है यानी उम्मीद से परे, अप्रत्याशितता जिसे कहते हैं, यानी पूर्ण अप्रत्याशितता से सरप्राइज्ड होकर, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होकर, द कोर्टियर्स वर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड। यहाँ पर एक वर्ड और आया मेरे प्रियो, डम्बफाउंडेड। डम्बफाउंडेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी आश्चर्यचकित अपन कह सकते हैं, यानी हक्के बक्के रह गए, एकदम चुपचाप से हो गए, बोले तो क्या बोले। एंड स्टूड रूटेड, यानी चुपचाप खड़े रह गए, स्तब्ध हो गए। स्टूड रूटेड यानी चुपचाप से खड़े रह गए, स्तब्ध हो गए।
टू द स्पॉट, अपनी जगह पर इन स्टन्ड साइलेंस, यानी बिल्कुल चुपचाप खामोशी में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पढ़ने के बाद में अब हम चलते हैं, इनका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। आप देखिए हमारे पास यहां पर वंस आया। हम देखते कई बार किसी भी कहानी की शुरुआत अपन क्या बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। तो यहाँ पर वंस आया हुआ है, तो वंस यानी इट मीन्स हमारा जो पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए वो आर से शुरू होगा। इट मीन्स यानी पी और एस से स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी सी और डी हमारा खत्म हो चुका है। अब देखते हैं आर के बाद या तो एस आएगा या पी आएगा। तो देखते हैं, वंस ड्यूरिंग अ कोर्ट सेशन, यानी सत्र की कार्रवाई के दौरान अकबर ने ऐसा प्रश्न रखा अपने दरबारियों के सामने, जिससे उन दरबारियों का पहले कभी सामना नहीं हुआ था। एज ही लुक्ड एट देम, अब प्रश्न रख दिया, प्रश्न रखते ही एज ही लुक्ड एट देम, तो संभावित रूप से पी होना चाहिए कि जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा। अकबर मेरा क्या था, अकबर मेरा एक नाउन है, तो नाउन का प्रोनाउन क्या हो जाता है, ही हो जाता है। तो जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, उनकी किनकी, दरबारियों की ओर, तो ये कोर्टियर्स क्या है, कोर्टियर्स का ही प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो देम होगा। तो जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, देयर हेड्स बिगेन टू हैंग लो, उनके सिर लटक गए, चेहरे लटक गए। For not one among them had the courage to respond, उनमें से एक में भी साहस नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आर के बाद में पी आना चाहिए, और आर के बाद में पी यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हमें इस वर्ड का, पेनलाइज का हमें एंटीनम देना है, यानी ऑपोजिट हमें देना है, राइट। अब देखते हैं, पेनलाइज का मतलब होता है मेरे प्रियो दंडित करना, राइट। आगे देखिए, एग्जीक्यूट का मतलब पहला होता है किसी कार्य को अंजाम देना, कार्यान्वित करना, या फिर किसी को मृत्यु दंड देना, मृत्यु दंड देना, राइट। और परफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे अपन परफॉर्म करते हैं, कोई कामकाज करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, वो वाली बात। कंडोन का मतलब होता है किसी गलत काम को क्षमा करना, माफ कर देना। और कंट्रोल का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे दंड किया जा रहा है तो यहाँ पे क्षमा किया जाएगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अंतिम हमारा सवाल है मित्रों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी जो हमारी ग्रामर की गलती हो उस पार्ट को हमें देखना है। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, यानी प्लॉगिंग एक अंतरराष्ट्रीय चलन है। इन विच, जिसमें समवन पिकिंग अप ट्रैश, यानी ट्रैश मतलब कचरा, जो कि कोई भी चलते चलते, जॉगिंग करते करते या ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चाल के दौरान क्या करता है, कचरा पिक कर लेता है, उठा लेता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो, पिकिंग ना आकर के आना चाहिए, यहाँ पर पिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पिक्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है कि इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, चलन है, ऐसा एक ट्रेंड में, ट्रेंड मतलब जो चलता है डेली रूटीन के बाद, जो रोज चलता है, राइट। तो जो काम रेगुलर यूज में होता है, जो चलन में होता है, वहां पर हम एनजी का यूज ना लेते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज लेते हैं, यानी पिकिंग ना होकर यहाँ पर हमारा आंसर पिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं आज हमारा पेपर नंबर 851 का सोल्यूशन पूरा होता है। जितने भी नए वर्ड्स आपके सामने हैं, प्लीज उनको लिखिएगा और हो सके तो अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच।